तो चलिए आज की होली की शुरुआत करते हैं इन दो पंक्तियों से। विधायक सांसद से जब कहे जूता निकालूं क्या, विधायक सांसद से जब कहे जूता निकालूं क्या, चला दे सांसद दन दन, समझ लेना कि होली है। बिना बारिश के मौसम ही कहीं पर आप भीगे हो, बिना बारिश के मौसम ही कहीं पर आप भीगे हो, कहीं कमरा कहीं आंगन, समझ लेना कि होली है। और निगाहें ऐसी हो जाएं, नजर सब दोस्त ही आए, निगाहें ऐसी हो जाएं, नजर सब दोस्त ही आए, लगे न कोई भी दुश्मन, समझ लेना कि होली है। और देखिए ये दो पंक्तियां और हैं। चटाकर धूल दुश्मन को वतन जब कोई लौट आए, चटाकर धूल दुश्मन को लौट कर जब कोई वतन आए, करे हर कोई अभिनंदन, समझ लेना कि होली है। फ्रेंड्स, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी के लिए ये होली बहुत ही कलरफुल और खुशियों से भरी हुई हो। ये पंक्तियाँ जो आपने सुनी, ये डॉक्टर कमलेश द्विवेदी की हैं, जो कि कानपुर के हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। आज होली है और इसका असर सबसे ज़्यादा शिक्षकों के ऊपर ही पड़ा है। मतलब ये कि शिक्षकों का काफ़ी फायदा नज़र आ रहा है होली में। कारण ये कि जो शिक्षक अभी तक तनख्वाह नहीं पाए थे, उनकी तनख्वाह भी शुरू हो रही है, पहली खुशी। दूसरी खुशी ये कि कुछ एक्स्ट्रा उन पर खुशियों की बौछार कर रहे हैं बोर्ड के लड़के। यानी कि पहले होता क्या था कि 10-20 रुपए निकलते थे, अब भैया 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए तक की नोट निकल रही है। और खबर तो यहाँ तक निकल रही है कि एक शिक्षक को एक दिन में लगभग 9,000 रुपया मिल गया। अब देखिए अन्य शिक्षकों को भी कापियों से हज़ारों रुपए मिले हैं। और यहाँ पर स्थिति अब ये बन गई है कि जब इसकी जानकारी जो कापी जाँचने वाले उपप्रधान हैं, जब उनको हो गई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिक्षकों को कापी देने से पहले कापी चेक की और खुद नोट निकालने लग गए। मतलब ये कि भैया ये तो बड़ा अच्छा ट्रेंड चला गया। एग्ज़ाम भी मतलब कुछ लिखना भी नहीं है, नोट भी लगा दो, पास भी हो जाओ। माला-माल शिक्षकों को कर रहे हो और देश को तो गर्त में ही ले जाओगे। क्योंकि जुगाड़ करके जो लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो लोग कितने अच्छे डॉक्टर बनेंगे। पता होगा कि ऑपरेशन करना था पेट का, कर दिया पैर का। एनीवे ऐसे जो हैं लोग, उनके धन को भी ज़ब्त करना चाहिए, उनके घर पर पड़ा हुआ माल भी ज़ब्त होना चाहिए, ठीक है? और साथ ही साथ ऐसा दंड मिलना चाहिए कि जो पीछे वाले जो अनुकरण करने वाले हैं, वो अनुकरण भी ना कर पाएँ। एनीवे आपको ये बता दें कि प्रयागराज में बुधवार को होलिका के दिन भी कापियाँ जाँची गईं। अच्छा आप बताइए क्यों ना जाँची जाती, ठीक है? इतना पैसा कहाँ मिलता है भाई? और हालाँकि शिक्षकों की उपस्थिति न के बराबर थी, कोई भी शिक्षिका कापी जाँचने नहीं पहुँची। केपी इंटर कॉलेज में सुबह 8 बजे से 2 बजे तक कापियाँ जाँची गईं और 10 दिन में पौने 10 लाख कापियाँ जाँच दी गई हैं, फटाफट, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 100 से अधिक शिक्षकों को वेतन का दिया तोहफ़ा। ये है दूसरी खुशखबरी उनके लिए जो 68,500 में चयनित हो गए हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए सत्यापन पूरा होने के बाद वेतन भुगतान की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है और बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय कुमार कुशवाहा ने 18 मार्च को इन शिक्षकों के वेतन भुगतान का आदेश जारी कर दिया है। हाई स्कूल, इंटर, स्नातक प्रशिक्षण और टीईटी के सत्यापन के बाद इनका वेतन जारी करने को कहा गया है। बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शिक्षकों से शपथ पत्र लेते ही तत्काल वेतन भुगतान की कार्रवाई की जाए। चलिए मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि जो लोग बाकी बचे हुए हैं और 69,000 संबंधित हैं, एल टिकट से संबंधित हैं, उनके लिए भी ऐसी खबर आए। आप लोगों को भी तुरंत वेतन भुगतान हो और जल्दी से जल्दी कार्रवाई पूरी हो और जितना कम समय लगे, उतना ही ज़्यादा भगवान के प्रति मैं अनुग्रहित रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगली खबर पर। देखिए एसएससी के बारे में आप जानते होंगे, इन्होंने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी भर्ती 2017 के स्किल टेस्ट में शामिल अभ्यर्थियों की गलतियों के प्रतिशत को ऑनलाइन अपलोड कर दिया है। मतलब गलतियों को भी ऑनलाइन अपलोड कर दिया है। अभ्यर्थी देख सकते हैं कि वो टेस्ट में उत्तीर्ण हैं या अनुत्तीर्ण और इसका आधार क्या है। देखिए वेबसाइट पर सूची रहेगी कब तक, 19 अप्रैल तक, ठीक है, जिसे डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। तो स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती के स्किल टेस्ट दैट इज टाइप टेस्ट में एसएससी अभ्यर्थी का चयन उनकी गलतियों के प्रतिशत के आधार पर तय करता है।
टाइप करने में गलतियां अगर कम है तो उत्तीर्ण होने वाले को सूची में वरीयता मिलती है, और अधिक है तो आप बाहर हो जाते हैं। स्टेनोग्राफर भर्ती 2017 में स्किल टेस्ट का परिणाम एसएससी ने 28 नवंबर और 10 दिसंबर को जारी किया था, और बाकी की जानकारी आपको है ही। ssc.nic.in पर इस परीक्षा के स्किल टेस्ट में शामिल सभी अभ्यर्थियों की गलतियों के प्रतिशत को जारी किया गया है। इसको आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। एल टिकट के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक खबर ये निकल के आ रही है कि एक भर्ती के कई परिणाम से वरिष्ठता पर पड़ेगा प्रभाव। देखिए, विज्ञापन संख्या 46 में भी यही हुआ था। जिनको नियुक्ति पहले मिल जाएगी तो उनकी वरिष्ठता अधिक हो जाती है। और एक बात और आपको बता दें कि एक दिन की सीनियरिटी भी बहुत मायने रखती है, खास तौर से शिक्षा विभाग में। तो यहाँ पर देखिए, सारी परीक्षा तो एक दिन हुई थी, आपको पता ही है, और सारे पद हैं 10,768। परिणाम जारी हुआ है 7 महीने के बाद 27 पदों का, और यही रफ्तार रहने की स्थिति में नए शैक्षिक सत्र में सभी को नियुक्ति मिल पाना काफ़ी मुश्किल है। और इसमें मामला क्या है, देखिए, यूपीपीएससी ने 16 मार्च को तो 2 विषयों का परिणाम भी निकाला, तो केवल पुरुष शाखा में संगीत और कृषि विषय के 27 पदों के परिणाम आ सके हैं। अभी संगीत विषय में महिला शाखा में 60 पदों के परिणाम जारी नहीं हुए हैं। इसके अलावा 12 अन्य विषयों के परिणाम भी लंबित हैं, जिनके शीघ्र जारी होने पर यूपीपीएससी दावा कर रहा है। तो देखिए, सत्यापन अगर एक साथ हो तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। तो इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि यूपीपीएससी के लिए टीटीपी के बाद भी अभ्यर्थियों को वरिष्ठता समान रहने के लिए उम्मीद की एक किरण ये है कि अभिलेखों का सत्यापन एक साथ कराया जाए तो नियुक्ति भी एक साथ मिलेगी। तो बाकी तो डिपेंड करता है। अब देखिए, खबरें बस इतनी ही हैं, क्योंकि खबर देने वाले और खबर बनाने वाले दोनों ही लोग हैं होली की छुट्टी पर, ठीक है। कल छोटी होली थी, आज बड़ी होली है। तो अभी तो न्यूज़ ऐसी ही आ रही है, और फिलहाल आप सभी को हैप्पी होली। खुश रहिए, मस्त रहिए, और खूब खुशी खुशी होली मनाइए। और ऐसा कीजिएगा कि जो भी आपका दुश्मन हो उसको भी अपनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दुश्मनी को मिटाने का एक ही तरीका है, और वो है दोस्ती, ठीक है। तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूँ कि होली आपके लिए बहुत ही कलरफुल हो, खुशियों से भरी हो। सब कुछ आप नज़र रखिएगा अपनी पढ़ाई और अपने करियर पर भी। और हाँ, एक बात और कि नशा वाला जो गैंग है उससे बचिएगा, उससे दूर रहिएगा, ठीक है। एनीवे फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी होली, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।